जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा के तहत हम गोदान उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं और ये उसका 29वां अध्याय है। टोटल 36 अध्याय हैं और हम अभी 29 पे पहुंचे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस के सारे लेक्चर आप क्रम से देखते आ रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे होंगे तो क्रम से ही देखिएगा। यहाँ पे पिछले क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से खन्ना जो मिल के मालिक थे और चंद मिनटों में मिल पूरा जल जाता है और वो कहाँ करोड़पति लखपति थे और ज़मीन पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से जब वो एक अपनी अलग ही दुनिया में खोए होते हैं और अचानक जब उनका सब कुछ जो अर्थ उनके जीवन के केंद्र में होता है, जिनमें वो अपनी भौतिक सुख-सुविधाओं को ही ध्यान में रखते थे और अपने परिवार से कट के रहते थे, तो सब अब एक ऐसी स्थिति में खन्ना आ गए हैं, जब वो गोविंदी के प्रति अपने भाव को समर्पित करते हैं, अपने मेहता और मालती के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो आगे अब यहाँ पे क्या होता है 29वां अध्याय, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 2-2 कथाएँ समानांतर चल रही हैं, ग्रामीण कथा, शहरी कथा। तो एक बार वहाँ पे जंप करके जाया जा रहा है, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे आप ग्रामीण कथा पे मूव करा रहे हैं। जैसे वहाँ पे देखिए कि लखनऊ में क्या हो रहा है, शहरी क्षेत्र में क्या हो रहा है, आप ग्रामीण कथा के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोहरी, नोहरी याद हो तो आप लोग कौन है? उन औरतों में नहीं थी, जो नेकी करके दरिया में डाल देती। उसने नेकी की है तो उसका खूब ढिंढोरा पीटेगी और उसने जितना यश हो सकता वो यश मिलता रहेगा। उसे कुछ ज़्यादा ही पाने के लिए हाथ-पाँव मारेगी, ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी ना करना बदनामी की बात नहीं है, अपनी यह इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं, तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी, हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे, तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। नूरी चारों ओर कहती फिरती थी, बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था, बेटी के ब्याह के लिए ज़मीन रेहन रख रहा था। मैंने उनकी ये दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था, वो रान तुम्हारे घमंड की धरती पर पाँव भी नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से घुला जाता था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूँ, आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं है, मानो चाहे मानो, वो तुम्हारे नातेदार हो चुके हैं। रुपए निकाल कर दे दिए, नई लड़की अब तक बैठी होती। धनिया भला ये जीत कब तक सुनने लगी? रुपए खैरात दिए थे, बड़ी देने वाली, सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी, एहसान काहे का? दूसरे को देती है, सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता है। हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का बिस उठाए पी के और कभी मुंह पर नहीं लाए। कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़ा होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बना दिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख ली। रात के 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी, सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तंबाकू पिया और सोने जा रहा था कि बोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा कैसे चले? बोला मैं तो जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? यानी होरी ने कहा जब तुम्हें इसी गांव में रहना है तो क्यों लात घूंसे खा रहे हो? तुम एक काम करो, अपना एक छोटा सा घर बना लो। गांव में लोग कैसी कैसी गुस्सा उड़ाया करते हैं, क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा ना मानना, तुमसे संबंध हो गया इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती। नहीं, मुझे क्या करना था? धनी उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिरहाने रखने आई। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्या बेबात बोलती रहती है, पानी रख दे और जा। आज तू ही कुराह चलने लग तो मैं तेरा सिर काट लूंगा। काटने लगी? धनी उसे पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह चली तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तुम मुझे गालियां देने लगे। अब मुंह मीठा हो गया होगा। औरत चाहे जिस रास्ते जाए, मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। पूरी दिल में कटा जाता था। बोला उसे अपना दुख दर्द कहने आया था और वो उल्टी उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्व होकर बोला, तू जा, सारे दिन अपने ही मन की किया करती है तो मैं तेरा क्या ही बिगाड़ लेता हूँ? कुछ कहता हूँ तो काटने को दौड़ती है, यही जरा सोचना। धनिया ने लल्लू चप्पू करना तो सीखा नहीं था। बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द नहीं सहेगा। बोले दुखी स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतने पौरुष तो नहीं रहा। तू चल कर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने की बूता ना था तो सगाई क्यों ही की? इसी छिछालेदार के लिए क्या सोचते थे? वो आकर तुम्हारे पाँव दबाएगी, तुम्हें चिलम भर पिलाएगी और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी। तो ऐसी वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम उसे देख कर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े हो। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ासे से उसका सिर काट लो, फांसी हो तो पाओगे। फांसी ही छिछालेदार से अच्छी है। बोला कि कानून में खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है?
यानी उसने कहा कि भोला को समझा रही थी कि तुमने जिससे विवाह किया, जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, आज वो गली गली फिर रही है और तुम्हें बिल्कुल ये नहीं है कि एक मर्द हो और तुम ऐसे उसके पीछे पीछे लट्टू हुए फिर रहो, तुम्हारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे होरी जो है, धनिया जो है वही उसको बोल रही है। धनिया बोली, हाँ मेरी सलाह है कि अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेता इतनी ही तुम्हारी उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रहे बड़ी आई वहां से सतवंती बन के, जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजरे में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा, तुम उसे छोड़ दो बोला, और समझ लो वो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो, 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो, जवानी के सुख अब गए। वो औरत चंचल है, बदनामी है और जलन के सिवा तुम उसे कुछ भी सुख नहीं पा सकते। बोला, नेहरू को छोड़ दिया संभव। नूरी इस समय भी उसकी ओर रोज भरी आंखों से तरेती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, बोला अब उसे छोड़ ही देगा, जैसा कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में उसके आंसू आ गए। बोला, वो बोला जो है, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई, बुढ़ापे में ये दाग भी लगना था, वो लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी तो लड़की निकल गई। मेरी लड़की निकल गई चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है, उसके सुख दुख की मथिन साथिन तो वही है। उसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरे का साथ तो हंसती है, मुझे देखा तो कुत्ते सा मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज की मजूरी करता हूँ, दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लेके आऊँ। बोला, यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए, अपने बेटों के साथ रहेंगे, बहुत धक्के खा चुके, लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो बोला दुलारी सहुआइन की दुकान से तमाकू लिए जा रहा था। होरी ने पुकारना उचित नहीं समझा, आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहां से आकर धनिया से बोला, बोला तो अभी वही है, नोरी ने सचमुच इस पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, जैसे बेहवा वही है वैसे ही बेहया ये है, ऐसे मर्द को तो चूल्हे पर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वो सेकी ना जाने कहाँ गई। जुनिया यहाँ आई तो उसने पीछे डंडा के लिए फेर लिया था। इज्जत बिगड़ी जाती थी, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को बोला पर दया आ रही थी, बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद किए डालता है, छोड़कर जाए भी तो कैसे, स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है। ये चुड़ैल उसे वहां भी तो चैन से नहीं बैठने देगी, कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव के ही लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच भी होता है, कन्फ्यूज करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी बोला को भी बुरा कहेगी, लोग यही तो कहेंगे कि जब मन ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या ही करे। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकता है, देखिए ये सूत्र वाक्य में आता है। यहाँ पे इन्होंने कहा, मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, और औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह में कालिख लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में ये खबर फैली कि नोरी ने मारे जूते के बोला की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारियां हो रही थी। होरी की ऊख तो नीलाम हो गई थी। ऊख के बीज के लिए उसे रुपए ना मिले और ऊख ना बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बैठा हो गया था और एक नए बैल के बिना काम नहीं चल सकने वाला था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था, तब से वह भी अड़चन पड़ ही गया था। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, यानी जब से वो हीरा गया था तो सारा काम तो होरी ही देख रहा था। उसके खेत के सब कुछ जो है बुआई जुताई सारा काम जो है ले लिया था अपनी जिम्मेदारी समझकर भोला ने, ये होरी ने। तो एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता है, एक दिन होरी के खेत में। खेती की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसे हो तो नहीं पा रही थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी ये सुना ही नहीं कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूते से मारा हो। जूते से क्या, थप्पड़ से या घूसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद नहीं आ रही थी। पर आज उसने इसके बारे में सुना तो बड़ा चिंतित था। और आज नोरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटेगा। अब तो भोला को कहीं डूब ही मरना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ ना हो तो आदमी को तो मर ही जाना चाहिए। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है। बेटी चाहे क्रियाक्रम कर दे, लेकिन लोक लाज की बस आंसू किसी की आंख में ना आएगा। तृष्णा के बस में पड़कर आदमी, यानी तृष्णा के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला है ही नहीं तो फिर जिंदगी का क्या मोल लिए बैठा है, और मरने से क्यों डरना। ये एक नोरी है और एक चमारिन सिलिया। देखने सुनने में उसे लाख दर्जे अच्छी है, चाहे 2 को खिलाकर खाए और राधिका बने घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है। किसके नाम पे वो बैठी है? मतई के नाम पर। और मतई में ना वो माता दीन के नाम पे ही बैठी हुई है। और वो निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना से होरी को रोमांच होता। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज, मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने वाली धनिया। जवानी में वो कम रूपवती धनिया नहीं थी। नोरी उसके सामने क्या है। चलती थी तो रानी सी लगती थी, जो देखता था देखता ही रह जाता था।
ये पटेश्वरी और झुंझुनी तभी तो जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे। द्वार के 100 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता, मगर छेड़ने का कोई बहाना नहीं पाता। उन दिनों घर में खाने पीने की भी तो तंगी रहती थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक नहीं होता। लोग झरपेरियों खा खा कर दिन को काट रहे थे। पूरी दुनिया घर में अकेली ही रहती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे किसी भी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ डेढ़ की थी। उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक भूले नहीं। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का कैसा तिलक लगाए हुए है, मानो भगवान का असली भगत यही है। रंगा हुआ सियार है, ऐसे ब्राह्मण को पालागन कौन करे। माता दी ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में नहीं ठहरने वाला। कोई 5 साल हुए होंगे तुम्हें इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा पांचवा, ये तो 8वां चल रहा है भाई। जी तो चाहता है इस पेंशन दे दूं, इसे पेंशन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैलन को जमराज ही पेंशन दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अभी छुट्टी नहीं, अब क्या करे, हाथ जोतेगा क्या, लेकिन अपना कोई काबू भी तो नहीं। तुम कैसे चले। अब तो जी अच्छा है। माता दी ने इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी, चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में यही प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे ये दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वो गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया नहीं आई। पूरा गर्भ लेकर भी वह मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उसे दया नहीं की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल कर जी रही है। मजूरी भी तो ऐसी दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह शिलिया को होरी के हंसते 2 रुपए देने आया। अगर होरी उसे वो रुपए दे दे तो उसका बहुत बड़ा उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते। माता दी ने दीन भाव से कहा, देखिए यहाँ पे होरी ने कहा, जब उसने कहा कि तुम जाके दे दो, जब देना चाहते हो सिलिया को पैसे तुम ही दे दो, हमसे क्यों दिलवा रहे हो। तो माता दी ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी, मैं तो कौन सा मुँह लेकर जाऊँ, डर भी लग रहा है, मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनाने लगे। तुम मुझ पर इतनी दया करो, अभी मुझसे चला भी नहीं जाता, लेकिन इसी रुपए के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था। अपनी करनी का फल मैं बहुत भूख चुका हूँ। इस ब्राह्मणी का बोझ, यानी ये ब्राह्मण का जो बोझ जो उसके ऊपर है, यानी एक तरीके से जो वर्ण व्यवस्था का जो दंश है झेल रहा है। कहता है कि इस बमनी का बोझ अब नहीं उठा उठता। लुक छिपकर चाहे जितना कुकर्म करो, कोई नहीं बोलता, पर तुझ कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। ये धर्म का बंधन जो होता है ये बहुत कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होता, लेकिन ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई होती है और उसी की वो रोटी खाता है। इस पराश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए, तो जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो भी कुछ करना है वो प्रत्यक्ष करूंगा, यानी सामने से। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता। ये बहुत बड़ी लाइन है कि समाज धर्म पालने से, यानी धर्म का पालन करने से जो समाज वाले हैं वो तो आपके खुश होंगे, लेकिन जिस दिन आप मनुष्य के धर्म का पालन करते हो उससे तो ईश्वर खुश होगा। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वो जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो अकेले उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठा सकती, किसी वो खुशखबरी सुनाए। धनिया से वो अपने दिल की बातें नहीं कर सकती। गांव में और कोई प्राणी था नहीं जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, सोना ही एक उसकी सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे, मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वो अनाथ नहीं है। माता दी ने उसकी बाँह फिर पकड़ ली है। जीवन पत्नी उसके मैदान पर सामने। अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं है, लहलहाता हुआ हरा भरा मैदान है जिसमें झरने हैं और हिरन कुलाले ले रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया। माता दीन को उसके मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था, अब वो उनसे क्षमादान मांगेगी। इससे सचमुच बड़ी भूल हो गई। उसने उसको सारे गांव के सामने अपमानित किया। वो तो चमारिन है, जात की हेठी है, उसका क्या ही बिगड़ा। आज 10-20 लगा के बिरादरी को रोटी दे दिया जाए तो सब कुछ गायब हो जाएगा। कोई कुछ नहीं कहेगा, तब बिरादरी में ले जाएंगे। उन बेचारों को तो सदा के लिए धर्म नष्ट हो गया। उमरजाद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वो क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी, सबसे उनके प्रेम का ढिढोरा पीटती फिरी। उनका धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया, उन्हें तो क्रोध था ही, उसके सिरों पर क्यों बोझ सवार हो गया। वो अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाता, घर में उसे कोई बात तो नहीं लेता। देश माता दिन की पूजा इसलिए तो करता है कि वो नेम धर्म से रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया तो वो क्यों ना उसके खून के प्यासे हो जाए। जरा देर पहले तक उसकी नजर में सारा दोष तो माता दीन का था, अब सारा दोष अपना था।
शाहिदता ने शाहिदता पैदा की। उसने बच्चों को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं हो रहा था। अब वो केवल उसकी दया का पात्र नहीं, अब वो उसके संपूर्ण मातृस्नेह और गर्व का अधिकारी हो गई थी। कार्तिक की रुपहली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी। सिलिया घर से निकली, वो सोना के पास जाकर ये सुख संबाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वो कदम बढ़ाती हुई चल पड़ी। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और माझी का कहीं पता नहीं था। चांद खुलकर जैसे नदी में बह जा रहा था। वो एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज्यादा पानी तो क्या होगा, उस उल्लास के सागर के सामने वो नदी क्या चीज थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया, अंत में गर्दन तक। सिलिया डरी कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गाढ़ा न पड़ जाए, पर उसने जान पर खेल कर पांव आगे बढ़ाया। अब वो मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही, मगर वो घबराई नहीं। उसे तैरना आता है। लड़कपन पे इसी नदी में वो कितनी बार तैर चुकी है। खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा था। मगर पानी कम होने लगा। अब उसे कोई भय नहीं था। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े का पानी निचोड़ा और शीत से कांपते आगे बढ़ गई। चारों ओर सन्नाटा, गिद्धड़ की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना को घर जाते हुए संकोच होने लगा कि इतनी रात हम सोना के घर के लिए आए हैं। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे। सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात में तो क्यों आई है मिलने। देहातों में दिन भर के थके मारे किसान सरेआम ही सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ ही गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे, इसलिए किवाड़ न खुलवा सके। लोग इस वेश में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में भी आग चमक रही थी, इसलिए अपने कपड़े सेकने लगी वहां पे। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। नहीं बैठा है कौन, अलाव के पास कौन बैठा है। सिल्या ने जल्दी से अंचल सिर पर खींच लिया और समीप आकर बोली, मैं हूँ सिलिया। सिलिया इतनी रात गई कैसे आई, वहां सब तो कुशल है। हाँ सब कुशल है जी, घबरा रहा था, सोचा चलूं सर से भेंट करती आऊं। दिन को तो छुट्टी ही नहीं मिलती। तो क्या नदी था अगर आई तो, और कैसे आती, पानी कम नहीं था। मतलब उसे अंदर ले गया। बरोटी में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़ कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और उसे बोली, देखो मथुरा, छोड़ेगे तो मैं सोना से कह दूंगी तुम मेरे छोटे बहनोई हो, ये समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पड़ता तुम्हारा। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लो। इस बखत कौन देखता है कि इसलिए सोना से सुंदर हूँ। अपने भाग नहीं बखानते हो, कैसे सुंदर परी पा गए हो। अब भौरा बनने का मन चला है, इससे कह दो तो तुम्हारा मुंह ना देखे। मथुरा लंपट नहीं था, सोने से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था कि तभी पाकर होश में आ गया। सिलो को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ सिलो, उससे नहीं कहना। अभी जो सजा चाहे दे दो। सिलो को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चप्पल जमाकर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर मुझे शरारत मुझसे ना करना और मेरा किसी से करना नहीं। मतलब मुझसे शरारत नहीं करना और किसी से नहीं करना, नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिलो, अब कैसे कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसकी आवाज में याचना थी। सिलो का मन आंदोलित होने लगा। उसकी दया सरस होने लगी। और जो करो, तुम जो चाहो चाहना। सिलो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बात करते हो आप। सिलो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिलो तुम्हारे गाँव से आई है। सिलो भी पीछे पीछे आंगन में आ गई। उसे देखा, सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। वो सारी में खाट है, उस पर सुजनी का नन बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माता दिन की चारपाई पर। तकिया भी है, लिहाफ भी है, खाट के नीचे लोटे में पानी है। आंगन में ज्योत्सना ने आईना से बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूता है, दूसरी ओर ज्वार के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगे हुए हैं। बीच में पुआलों के गड्ढे हैं। समीप में ओखल है जिसके पास फूटा हुआ धान है। खपरेल पर लौकी की बेल चढ़ी है और कई लौकियां ऊपर चमक रही हैं। दूसरी ओर की ओसारी में एक गाय भी बंधी है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और लोग दूसरे खंड में। सिले ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुख। सोना उठकर आंगन में आ गई थी, मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिली। सिल्लो ने समझा, शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है, या कौन जाने उसे अब भी अभिमान हो गया है। सिल्लो चमारी से गले मिलने में अपना अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह बस ठंडा पड़ गया। यानी इतनी उत्सुकता के साथ सिल्लो वहां पे मिलने आई थी अपने दुख को साझा करने या अपनी खुशी को साझा करने के लिए। वो बहन स्वरूप जो है सोना को उसी रूप में देखती थी, वो मिलने आई। लेकिन अभी यहाँ पे जो देखती है सिल्लो ना, कि सोना का वो रूप पहले वाला है ही नहीं। और इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग जो है वो कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है। गठन भी सुडौल हो गया है। मुख पर दृढ़त्व की गरिमा के साथ युवती की साहस छवि भी दिखती है। सिलो एक क्षण के लिए जैसे मंत्रमुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। ये वही सोना है जो सूखी सी देह लिए झोटे कोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल नहीं पड़ता था, फटी चिथड़े लपेटे रहती थी, आज अपने घर की रानी है।
गले में हंसुली और हुमेल है, कानों में करन फूल है और सोने की बालियां हैं, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आंखों में काजल है, मांग में सिंदूर है। सिलिया के जीवन का स्वर्ग यही था। और सोना को वो देखकर वो प्रसन्न नहीं हुई, वहां पे वो देखकर प्रसन्न नहीं हुई जब वो मिलने आई। इसे कितना घमंड हो गया है, कहाँ सिलिया के गले में बाहें डाल घास छिलने जाती थी और आज सीधे ताकती भी नहीं है। तो उसने सोचा सोना उसके गले लिपट कर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव और घर की सैकड़ों बातें पूछेगी और अपने नए जीवन के अनुभव बयां करेगी। सुहाग रात और मधुर मिलन की बातें होंगी। और सोना के मुंह में दही जमा हुआ है, वो यहाँ आकर पछताई। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिलो? सिलो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता था, इतने दिन हो गए, भेंट करने चली आई। सोना का स्वर और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन को कि रात को? वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लग रहा था। उस समय उसकी प्रेम क्रीड़ा और हास विलास का था। सिलो ने उसमें बाधक होकर जैसे उसके सामने से परोसी हुई ताली खींच ली थी। सिलो निसंग सी भूमि की ओर ताक रही थी। नदी क्यों नहीं बढ़ जाती कि वो उसमें समा जाए। इतना अपमान उसने अपने इतने जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज ये फांस जिस तरह उसके अंतःकरण में चुभ गई वैसा कभी कोई बात नहीं चुभा था। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार, अब यहाँ पे देखिए ये पंक्ति, गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वो धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सिलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी हुई थी कि आकाश से अमृत वर्षा होगी। वर्षा के अमृत के बादले विष और सिलिया के रोम रोम में दौड़ गया। सर्पदंश के समान लहरे, घर में उपवास करके सो रहना और बात, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना, डूब मरने की बात वो अलग है। सिलिया को यहाँ एक क्षण ठहरना भी असहनीय हो गया, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए है। वो कुछ ना पूछ सकी। सोना के मन में क्या है, वो क्या भाप रही है। वो बॉबी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले ही वो वहां से भाग जाना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी और सिलिया के जलपान के लिए कुछ निकाले गया। किम कर्तव्य मूड सा खड़ा था। इधर सिलो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की देश में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा नहीं थी। चोरी, हत्या, जाल, कोई अपराध इतना भीषण नहीं था। हंसी दिल्लगी को बुरा नहीं समझती थी, अगर खुले हुए रूप में हो। लुके छिपे को हंसी दिल्लगी को भी वो हे समझती थी। छुटपन से ही वो बहुत सी रीति की बातें जानने और समझने लगी थी। होरी को जब कभी हाट से घर आने में देर हो जाती और धनिया को पता लग जाता कि वो दुलारी सहुआइन की दुकान पर गया, चाहे तंबाकू लेने ही क्यों ना गया हो, तो वो कई कई दिन तक होरी से बोलती नहीं थी और घर पर काम भी नहीं करती थी। एक बार इसी बात पर वो अपने नैहर भी भाग गई थी। ये भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था ये भावना उतनी बलवती नहीं थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया। ऐसी स्त्री पुरुषों की अगर ख्याल भी खाल में आ जाए तो उसकी नोच लेनी चाहिए, यानी खाल भी नोच लेनी चाहिए, और उसे दया भी नहीं आती। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि में कोई स्थान नहीं था। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है इसी को प्रेम समझती थी। फिर शिल्लो से उसकी बहन का नाता था। सिल्लो को प्रेम करती थी, उस पर विश्वास करती थी, वही सिल्लो आज उसे विश्वासघात कर रही है। मथुरा और शिल्ला में अवश्य पहले से साठगांठ होगी। मथुरा उससे नदी के किनारे या खेतों पर मिलता होगा, और आज वह इतनी रात के नदी पार करके इसलिए आई है। अगर इसने इन दोनों की बातें सुनने ही ली होती तो उसे खबर तक नहीं होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही अवसर सबसे अच्छा चुना। घर में सन्नाटा जो है, उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। वो सारा रहस्य जान भी लेना चाहती थी, जिसमें अपनी रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। और वो मथुरा यहाँ क्यों खड़ा है, क्यों वो उसे कुछ बोलने भी नहीं देगा। उसने रोज से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते, यहीं पहरा देते रहोगे। मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके प्राण सूखे जाते थे कि कहीं सिल्लो सब कुछ कह न डाले, और सिल्लो के प्राण सूखे जाते थे कि अब वो लटकती हुई तलवार सिर पर गिरना चाहती है। तब सोनू ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, सिल्लो से पूछा, देखो सिल्लो, मुझे माफ साफ साफ बता दो, नहीं मैं तुम्हारे सामने यहीं अपनी गर्दन पर गड़ा संवार लूंगी, फिर तुम मेरी सौत बनकर रहना। देखो गड़ासा वो सामने पड़ा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन में से गड़ासा उठा लिया और उसे हाथ में लिए, फिर बोली, ये मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूँ, क्रोध में भी मैं क्या कर बैठूं ये नहीं कह सकती, साफ साफ बता दे। सिलिया कांप उठी। एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा, मानो ग्रामोफोन में भरी हुई आवाज हो। वो एक शब्द भी नहीं छिपा सकी। सोना के चेहरे पर भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो खून सवार हो। सोना ने उसकी ओर बर्ची की ओर उसकी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कटार का आघात करती हुई बोली, ठीक ठीक बता, बिल्कुल ठीक, अपने बच्चे की कसम, कुछ छिपाया तो नहीं। अगर मैंने रत्ती भर छिपाया तो मेरी आंखें फूट जाए। तुमने उस पापी को लात क्यों नहीं मारी, उसे दांत क्यों नहीं काट लिया, उसका खून क्यों नहीं पी लिया, चिल्लाई क्यों नहीं। सिलू क्या जवाब दे। सोना ने उन्मादने की भांति अंगारे की सी आंखें निकाल कर कहा, बोलती क्यों नहीं,
क्या तूने उसकी नाक दांतों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों पर सिर झुकाती। अब तो तुम मेरी आंखों में हरजाई हो, मेरी वेश्वा। अगर यही करना था तो माता दीन का नाम क्यों कलंकित कर रही हो? क्यों किसी को लेकर बैठ नहीं जाती? क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते थे। तू उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहां से रुपए लाती, और तेरा बाप बैठा उसी रुपए की ताड़ी पीता। फिर क्यों उसे ब्राह्मण का अपमान कराया? क्यों उसकी आबरू में बट्टा लगाया? क्यों सतवंती बन बैठी हो? जब अकेले नहीं रहा जाता तो किसी सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरे के जीवन में विष घोलती है? आज मैं तुमसे कह देती हूँ कि अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे ये पता लगा तो हम तीनों में से एक भी जीते नहीं देंगे। बस अब मुंह में कालिक लगा कर जाओ। आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नाता नहीं रहा। तो इस तरीके से उसने सोना ने सिल्लो को सारी बात जो है मतलब कि बिल्कुल मुंह फट होके जैसे जितनी भी चीजें थी उसने कह दिया। सिलो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ा उसकी कमर टूट गई है। एक क्षण साहस बटोरती, किंतु अपनी सफाई में कुछ सूझ भी नहीं पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर पर चक्कर गंध सूख रहा था और सारी देह सुन्न हो गई थी, मानो रोम छिद्रों से प्राण उड़े जा रहे हों। एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने गड्ढा और बाहर आई नदी की ओर चली। द्वार पर मथुरा खड़ा था। बोला, इस वक्त कहाँ जाती हो सिलो? सिलो ने कोई जवाब भी नहीं दिया। मथुरा ने भी फिर से कुछ नहीं पूछा। वही रूपाली चांदनी अभी भी छाई हुई थी। नदी की लहरें अभी चाँद की किरणें में नहा रही थी और सिलो विक्षिप्त सी स्वप्न छाया की भांति नदी में चली जा रही थी। अब यहाँ पे देखिए 30वां अध्याय शुरू होता है। मिल करीब करीब पूरी जल चुकी थी, लेकिन अब देखिए शहरी कथा के बारे में आ गया। मिल करीब करीब पूरी जल चुकी है, लेकिन उसी मिल को फिर से खड़ा करना होगा। मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी कोशिशें इसके लिए लगा दी। मजदूरों की हड़ताल जारी है, मगर अब उससे मिल मालिकों को कोई विशेष हानि भी नहीं था। नए आदमी कम वेतन पर मिल गए हैं और जी तोड़ काम करते हैं, क्योंकि उनमें सभी ऐसे हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं और अब अपना बस चलते ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिससे उनकी जीविका में बाधा पड़े। चाहे जितना काम लो, चाहे जितनी कम छुट्टियां दो, उन्हें कोई शिकायत है ही नहीं। सिर झुकाए बैलों की तरह काम में लगे हैं। घुड़कियां, गालियां, यहाँ तक कि डंडों की मार भी उनमें ग्लानि नहीं पैदा करती। और अब पुराने मजदूरों के लिए इसके अलावा कोई रास्ता था भी नहीं कि वो इस घटी हुई मजूरी पर काम करने आए और खन्ना साहब की खुशामद करे। पंडित ओंकार नाथ पर तो उन्हें अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उन्हें वे अकेले दुकेले पाए तो शायद उनकी बुरी गत बना दे। पर पंडित जी बहुत बचे हुए रहते। चिराग जलने के बाद अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते और अफसरों की खुशामद करने लगते। मिर्जा खुर्शीद की धाक अब भी ज्यों की त्यों है, लेकिन मिर्जा जी इन बेचारों का कष्ट और उनके निवारण का अपने पास कोई उपाय ना देकर दिल से चाहते हैं कि सब के सब बेहाल हो जाए, इन्हें बहाल हो जाए। मगर इनके साथ ही नए आदमियों के कष्ट का ख्याल करके जिज्ञासुओं से यही कह दिया गया था कि जैसी इच्छा हो वैसी ही करो। मिस्टर खन्ना ने पुराने आदमियों को फिर नौकरी के लिए इच्छुक देखा तो और भी अकड़ गए। हालांकि वो मन में चाहते थे कि इस वेतन पर पुराने आदमी नहीं नए क्यों आए, ये अच्छा है। नए आदमी अपना सारा जोर लगाकर भी पुराने आदमियों के बराबर काम नहीं कर सकते थे। पुराने आदमियों में अधिकांश तो बचपन से ही मिल में काम करने के अभ्यस्त थे और खूब मजे हुए भी थे। नए आदमियों में अधिकतर देहातों के दुखी किसान थे जिन्हें खुली हवा और मैदान में पुराने जमाने की लकड़ी के औजारों से काम करने की आदत थी। मिल के अंदर उनका दम घुटता था और मशीनरी के तेज चलने वाले पुर्जों से उन्हें भय लगता था। आखिर जब पुराने आदमी खूब परास्त हो गए तब खन्ना उन्हें बहाल करने पर राजी हुए, मगर नए आदमी इससे कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार थे। और अब डायरेक्टर के सामने ये सवाल भी आया कि वो पुरानों को बहाल करे या नए को। डायरेक्टर में आधे तो नए आदमियों का वेतन घटाकर रखने के पक्ष में थे कि नए आदमी लेके आओ, वेतन कम रहेगा तो भी नहीं बोलेंगे। आधों की ये धारणा थी कि पुराने आदमियों को हाल के वेतन पर रख लिया जाए। थोड़े से रुपए ज्यादा खर्च होंगे जरूर, मगर काम उनसे ज्यादा होगा। खन्ना मील के प्राण थे, एक तरह से सर्वे सर्वा। डायरेक्टर तो उन्हीं के हाथ की कठपुतलियां थे। निश्चय खन्ना ही के हाथों में सब कुछ था और वो अपने मित्रों से नहीं शत्रुओं से भी इस विषय में सलाह ले रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने गोविंदी की सलाह ली, यानी अपनी पत्नी का, जिसका वो कभी नहीं आदर करते थे, आज उनकी भी सलाह ले रहे हैं। जब से मालती की ओर से उन्हें निराशा हो गई थी और गोविंदी को मालूम हो गया था कि मेहता जैसा विद्वान और अनुभवी और ज्ञानी आदमी मेरा कितना सम्मान करता है और मुझसे किस प्रकार की साधना का उम्मीद रखता है, तब से दंपति में स्नेह फिर जाग उठा। स्नेह मत कहो, मगर साचर तो था ही। आपस में जलन और अशांति थी। बीच की दीवार अब टूट गई थी। मालती की रंग ढंग की भी काया पलट होती ही जा रही थी। मेहता का जीवन अब तक स्वाध्याय और चिंतन में गुजरा था और सब कुछ कर चुकने के बाद आत्मवाद अनात्मवाद की खूब छानबीन भी हो रहा था। इसी तक पर पहुंच जाते कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग ही कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है, वही जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास तो था नहीं, यदि भी वो अपनी नास्तिकता को प्रकट नहीं करते थे, इसलिए कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना वह अपने लिए असंभव समझते थे। पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म मरण सुख दुख पाप पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। उनका ख्याल था कि मनुष्य ने अपने अहंकार में अपने को इतना महान बना लिया है कि उसके हर एक काम की प्रेरणा
ईश्वर की ओर से होती है। इसी तरह टिड्डियाँ भी ईश्वर को उत्तरदायी ठहराती होंगी, जो अपने मार्ग में सबूत आ जाने पर अरबों की संख्या में नष्ट हो जाती है। मगर ईश्वर के ये विधान इतने अज्ञेय हैं कि मनुष्य की समझ में आते ही नहीं। तो उन्हें मानने से ही मनुष्य को क्या संतोष मिल सकता है? ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उनकी समझ में आता था, और वह था मानव जाति की एकता। एकात्मवाद या सर्वात्मवाद या अहिंसा तत्व को वो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से ही देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़ा महत्व का है। मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास था। इस चीज में मानव समाज की एकता में, और इस विश्वास के लिए उन्हें ईश्वर तत्व के मानने की जरूरत न मालूम होती। उनका मानव प्रेम इस आधार पर अवलंबित नहीं था कि प्राणी मात्र में एक आत्मा का निवास है। द्वैत और अद्वैत का व्यापारिक महत्व के सिवा वह और कोई उपयोग समझते नहीं थे, और वो व्यापारिक महत्व उनके लिए मानव जाति को एक दूसरे के समीप लाना, आपस के भेदभाव को मिटाना और मातृ भाव को दृढ़ करना ही था। ये एक एकता या भिन्नता उनकी आत्मा में इस तरह जम गई थी कि उनके लिए किसी आध्यात्मिक आधार की सृष्टि उनकी दृष्टि में व्यर्थ थी, और एक बार इस तत्व को पाकर वो शांत नहीं बैठ सकते थे। स्वार्थ से अलग अधिक से अधिक काम करना उनके लिए आवश्यक हो गया था। इसके बगैर उनका चित्त शांत भी नहीं हो सकता था। यश, लोभ या कर्तव्य पालन के भाव उनके मन में आते ही नहीं थे। उनकी तुच्छता ही उन्हें यश, लोभ या कर्तव्य पालन के भाव उनके मन में आते ही नहीं थे। उनकी तुच्छता ही उन्हें इसे बचाने के लिए काफ़ी थी। सेवा ही अब उनका स्वार्थ होती जाती थी। और उनकी इस उदार वृत्ति का असर अज्ञात रूप से मालती पर भी पड़ता जा रहा था। अब तक जितने मर्द उसे मिले, सभी ने उसकी विलास वृत्ति को समझा। यानी मालती को क्या समझते थे? ज़्यादातर लोगों ने उसको उकसाया, उसको विलास की मूर्ति ही समझा। उसकी जो त्याग वृत्ति है दिन-दिन क्षीण होती जा रही थी, पर मेहता के संसर्ग में आके उसकी त्याग भावना सजग हो उठी। सभी मनुष्य प्राणियों में ये भावना छिपी रहती है और प्रकाश पाकर चमक उठती है। आदमी अगर धन या नाम के पीछे पड़ा है, तो समझ लो कि अभी तक वो किसी परिष्कृत आत्मा के संपर्क में आया नहीं है। मालती अब अक्सर गरीबों के घर बिना फीस लिए ही मरीजों को देखने चली जाती थी। मरीजों के साथ उनके व्यवहार में मृदुता भी आ गई, मीठापन आ गया था। हाँ, अभी तक वो शौक श्रृंगार से अपना मन हटा नहीं पाई थी। रंग और पाउडर का त्याग उसे अपने आंतरिक परिवर्तनों से भी कहीं ज़्यादा कठिन जान पड़ता था। इधर कभी-कभी दोनों देहातों की ओर चले आते थे और किसानों के साथ 2-4 घंटे रहकर उनके झोंपड़ों में रात भी काटते थे, और उन्हीं का सब भोजन करके अपने को धन समझते। एक दिन वे सेमरी पहुँच गए और घूमते-घूमते बेलारी आ गए। यानी ये लोग मालती वगैरह जो है, कभी-कभी इस तरीके से निकलती थी गाँव-गाँव में कि हाँ, लोगों की मदद करें। तो कभी-कभी ये गाँव की तरफ आ जाती थी। एक दिन घूमते-घूमते ये जो है कहाँ पे बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा था कि घूमते-घूमते सिमरी पहुँच गए। होरी द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। मालती और मेहता आकर खड़े हुए। मेहता ने होरी को देखते ही पहचान लिया और बोला, यही तुम्हारा गाँव है? याद है हम लोग राय साहब के यहाँ आए थे और तुम धनुष यज्ञ की लीला में माली बने थे? पूरी की स्मृति तुरंत जाग उठी, पहचाना और पटेश्वरी के घर की ओर कुर्सियाँ लाने चला, मतलब कि कुर्सियाँ लाने के लिए कह दिया। मेहता ने कहा, कुर्सियों का कोई काम नहीं, हम लोग इसी खाट पर बैठ जाते हैं। यहाँ कुर्सी पर बैठने नहीं, तुमसे कुछ सीखने आए हैं। दोनों खाट पर बैठे। होरी हदबद्दी सा खड़ा, इन लोगों को क्या खातिर करे, बड़े-बड़े आदमी हैं, उनकी खातिर करने लायक उसके पास तो कुछ है नहीं। आखिर उसने पूछा, पानी लाऊं? मेहता ने कहा, हाँ प्यास तो लगी है, कुछ मीठा भी लेते आऊं? लाओ अगर घर में हो। होरी घर में मीठा और पानी लेने गया तो अब तक गांव के बालकों ने आकर इन दोनों आदमियों को घेर लिया और लगे नहीं रखने, मानो चिड़ियाघर के अनोखे जंतु आ गए हैं। सिलो बच्चे के लिए किसी काम से चली आ रही थी। इन दोनों आदमियों को देखकर कौतूहल बस वो भी ठिठक पड़ी। मालती ने आकर उसके बच्चों को गोद में ले लिया और प्यार करते हुए बोली, कितने दिनों का है? सिल्लो को ठीक मालूम तो था नहीं। एक दूसरी औरत ने बताया, कोई साल भर का होगा। क्यों? सिल्लू ने समर्थन किया। मालती ने विनोद किया, प्यारा बच्चा है, इसे हमें दे दो। सिल्लू ने गर्म से फूल कर कहा, आप ही का तो है, तो वैसे ही ले जाऊं? ले जाइए, आपके साथ रहकर आदमी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे सिल्लू कहती है कि ले जाइए, ये आपके साथ रहेगा तो कम से कम आदमी तो हो जाएगा। गांव की और महिलाएं आ गई और मालती को होरी के घर में ले गई। यहाँ मर्दों के सामने मालती से वार्तालाप करने का अवसर उन्हें मिल नहीं रहा था। मालती ने देखा खाट बिछी और उस पर एक दरी पड़ी हुई है जो पटेश्वरी के घर से मांगे आई थी। मालती जाकर बैठी, संतान रक्षा और शिशुपालन की बातें होने लगी। औरतें मन लगाकर सुनती रही।
धनिया ने कहा, यहाँ ये सब सफाई और संयम कैसे होगा सरकार, भोजन तक का ठिकाना तो है नहीं। मालती ने समझाया, सफाई में कुछ खर्च नहीं, केवल थोड़ी सी मेहनत और होशियारी चाहिए। दुलारी सगाई ने पूछा, ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई सरकार, आपका तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ। मालती ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा ब्याह ही नहीं हुआ। सभी स्त्रियां मुंह फेर कर मुस्कुराई। धनिया बोली, भला ये भी छिपा रहता है मिस साहब, मुंह देखते ही पता चल जाता है। मालती ने झेपते हुए कहा, इसलिए ब्याह नहीं किया कि आप लोगों की सेवा कैसे करती। सबने एक स्वर में कहा, धन्य हो सरकार, धन्य हो। सिलिया मालती के पांव दबाने लगी। सरकार कितनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। मालती ने पांव खींचकर कहा, नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मैं तो हवा गाड़ी पर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने बच्चे लाएं तो मैं उन्हें देखकर आप लोगों को बताऊं कि आप उन्हें कैसे तंदुरुस्त और निरोग रख सकते हैं। जरा देर में 20-25 बच्चे आ गए। मालती उनकी परीक्षा करने लगी। कई बच्चों की आंखें उठी थी, उनकी आंख में दवा डाली। अधिकतर बच्चे दुर्बल थे। इसका कारण था माता पिता को भोजन अच्छा ना मिलना। मालती को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत कम घरों में दूध होता था। घी के तो सालों दर्शन होते नहीं थे। मालती ने यहाँ भी इन्हें भोजन करने का महत्व समझाया, जैसे वो सभी गाँव में किया करती थी। उसका जी इसलिए जलता था कि ये लोग उसका अच्छा भोजन क्यों नहीं करते। उसे ग्रामीण पर क्रोध आ जाता। क्या तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम मर मर कर कमाओ और जो कुछ पैदा हो उसे खा ना सको। जहाँ 2-4 बैलों के लिए भोजन है, 1-2 गाय भैंसों के लिए चारा नहीं है। क्यों ये लोग भोजन को जीवन की मुख्य वस्तु ना समझकर उसे केवल प्राण रक्षा की वस्तु समझते हैं। क्यों सरकार से नहीं कहते कि नाम मात्र की ब्याज पर रुपए देकर उन्हें सुदखोर महाजनों के पंजे से बचाए। उसने जिस किसी से पूछा, यही मालूम हुआ कि उसकी कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। बंटवारे का मर्ज भी बढ़ता जाता था। आपस में इतना वैमनस्य था कि शायद ही कोई दो भाई एक साथ रहते हों। उनकी इस दुर्दशा का कारण बहुत कुछ उनकी संकीर्णता और स्वार्थपरकता भी थी। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बात करती रही। उनकी श्रद्धा देख देखकर उनके मन में सेवा की प्रेरणा और भी प्रबल होती रही। इस त्याग में जीवन के सामने वह विलासी जीवन कितना तुच्छ और बनावटी था। आज उसके वो रेशमी कपड़े जिन पर जरी का काम था और वह सुगंध से महकता हुआ शरीर और पाउडर से अलंकृत मुखमंडल उसे लज्जित करने लगा। उसकी कलाई पर बधी सोने की घड़ी जैसे अपने अपलक नेत्रों से उसे घूर रही थी। उसके गले में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो उसका गला घोट रहा था। इन त्याग और श्रद्धा की देवियों के सामने वो अपनी दृष्टि में नीची लग रही थी। वो इन ग्रामीणों से बहुत सी बातें जानना चाहती थी। समय की गति ज्यादा पहचानती, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये गरीब ने जीवन को सार्थक कर रही थी, उनमें क्या वो दिन भी रह सकती थी जिनमें अहंकार का नाम नहीं। दिन भर काम करती हैं, उपवास करती हैं, रोती हैं, फिर भी इतनी प्रसन्न मुख। दूसरे उनके लिए इतने अपने हो गए हैं कि अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। उनका अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने संबंधियों में है। इस भावना की रक्षा करते हुए इसी भावना का क्षेत्र और बढ़ाकर भावी नारीत्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवियों में इसकी जगह आत्मसेवन का जो भाव आ बैठा है, सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, उससे तो ये सुसुप्ता अवस्था ही अच्छी है। पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन इन्हीं माताओं का बेटा है। क्यों माता ने पुत्रों को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वो माता की स्त्री जाति की पूजा करता। इसलिए कि माता को ये शिक्षा देनी नहीं आती। इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने से काम नहीं चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी ही होगी। उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इसे देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। संध्या हो गई थी। मालती को औरतें अब तक घोरे घेरे हुए थी। उनकी बातों से जैसे उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी। कई औरतों ने उसे रात को वहीं रहने का आग्रह किया। मालती को भी उनका सरल स्नेह ऐसा प्यारा लगा कि उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को औरतें उसे अपना गाना सुनाएंगी। मालती ने भी प्रत्येक घर में जा जाकर उसकी दशा से परिचय प्राप्त करने में अपने समय का सदुपयोग किया। उसकी निष्कपट सद्भावना और सहानुभूति उन गवारियों के लिए देवी के वरदान से कम नहीं थी। उधर मेहता साहब खाट पर आसन जमाए किसानों की कुश्ती देख रहे थे और पछता रहे थे, मिर्जा जी को क्यों नहीं साथ ले आए। नहीं, उनका भी एक जोड़ हो जाता। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, ऐसे प्रौढ़ और निरीह बालकों के साथ शिक्षित कहलाने वाले लोग कैसे निर्दयी हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देखने वाले होते हैं। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वे इसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषीय समझने लगते हैं। ये वो भूल जाते हैं कि भेड़ियों ने भेड़ों को निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया। वो अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मेहता जी इस समय इन गंवारों के बीच में बैठे हुए इसी प्रश्न को हल कर रहे थे कि इनकी दशा इतनी दयनीय क्यों है। वो इस सत्य से आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पा रहे थे कि इनका देवत्व इनकी दुर्दशा का कारण है। काश ये आदमी ज्यादा और देवता कम होते तो यूं ठुकराए नहीं जाते। देश में कुछ भी हो, क्रांति हो,
क्यों ना हो जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। कोई दल उनके सामने सबल के रूप में आए, उनके सामने सिर झुकाने को तैयार, उनकी निरीता जड़ता की हद तक पहुँच गई, जिसे कठोर आघात ही कर्मण्य बना सकता है। उनकी आत्मा जैसे चारों ओर से निराश होकर अब अपने ही अंदर टाँगें तोड़कर बैठ गई है। उनमें अपनी जीवन की चेतना ही जैसे लुप्त हो गई है। संध्या हो गई थी, जो लोग अब तक खेतों में काम कर रहे थे वे भी दौड़े चले आ रहे थे। उसी समय मेहता ने मालती को गांव की कई औरतों के साथ इस तरह तल्लीन होकर एक बच्चे को गोद में लिया देखा, मानो वो भी उन्हीं में से एक है। मेहता कहते आनंद से गदगद हो उठा। मालती ने एक बार से अपने को मेहता पर अर्पण कर दिया था। इस विषय में मेहता को अब कोई संदेह नहीं था, मगर अभी तक उनके हृदय में मालती के प्रति वो उत्कट भावना जागृत नहीं हुई थी, जिसके बिना विवाह का प्रस्ताव करना उनके लिए हास्यजनक था। मालती बिना बुलाए मेहमान की भांति उनके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी और मेहता ने उनका स्वागत भी किया। इसमें प्रेम का भाव नहीं था, केवल पुरुषत्व का भाव था। अगर मालती उन्हें इस योग्य समझती है कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि फेरे, तो मेहता उनकी इस कृपा को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही वो मालती को गोविंदी के रास्ते से हटा देना चाहते थे, और वो जानते थे मालती जब तक आगे अपना पाँव नहीं जमा लेगी, वो पिछला पाँव नहीं उठाएगी। वो जानते थे मालती के साथ छल करके वो अपनी नीचता का परिचय दे रहे हैं। इसके लिए उनकी आत्मा बराबर उन्हें धिक्कारती भी थी। मगर जो मालती को निकट से देखते उनके मन में आकर्षण बढ़ता जाता। रूप का आकर्षण तो उन पर कोई असर नहीं कर सकता था, ये था उसके गुण का आकर्षण। ये वो जानते थे कि जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं, केवल एक बंधन में बच जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वो तो एक आसक्ति मात्र है, जिसका कोई टिकाव नहीं। मगर इसके पहले ये निश्चय तो कर लेना ही था कि जो पत्थर साचर्य के खरात पर चढ़ेगा, उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर तो खरात पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां तो नहीं बन जाते। इतने दिनों में मालती ने उनके हृदय के भिन्न भिन्न भागों में अपनी रश्मियां डाली थी, पर अभी तक वे केंद्रित होकर उस ज्वाला के रूप में नहीं फूट पड़े थे, जिससे उनका सारा अंतःस्थल प्रज्वलित हो। आज मालती ने ग्रामीणों में मिलकर सारे भेदभावों को मिटाकर इन रश्मियों को मानो केंद्रित कर दिया, और आज पहली बार मेहता को मालती से एकात्मकता का अनुभव भी हुआ। ज्यों ही मालती गांव का चक्कर लगा कर लौटी, उन्होंने उसे साथ लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। रात यहीं काटने का निश्चय हुआ। मालती का कलेजा आज न जाने क्यों धक धक करने लगा। मेहता के मुख पर आज उसे एक विचित्र ज्योति और इच्छा शक्ति दिखाई दी। नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था, और नदी रत्न जनित आभूषण पहने मीठे स्वरों में गाती, चांद की ओर तारों की ओर से झुकाए नींद में माते वृक्ष को अपना नृत्य दिखा रही थी। मेहता प्रकृति की उस मादक शोभा से जैसे मस्त हो गए, जैसे उनका बाल मन अपनी सारी क्रीड़ाओं के साथ लौट आया हो। बालों पर कई कुलाटें मारी, फिर दौड़े हुए नदी में जाकर घुटने तक पानी में खड़े भी हो गए। मालती ने कहा, पानी में नहीं खड़े हों, कहीं ठंड न लग जाए। मेहता ने पानी उछाल कर कहा, मेरा तो जी चाहता है कि नदी के उस पार तैरकर चला जाऊं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, पानी से निकल जाओ, मैं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो उस सुनी बस्ती में जहाँ स्वप्नों का राज्य है, यानी मेहता और जो मालती यहाँ पे आते, स्वप्नों का राज्य मतलब यहाँ पे ग्रामीण पृष्ठभूमि से कह रहे हैं कि गांव में एक तरीके से स्वप्नों का राज्य है। हम सभी हमेशा कहाँ पे देखे हैं, इतनी मैली कुचैली स्थिति में इतनी गरीबी जहालत की स्थिति तो देखा नहीं है। और जहाँ पे वो चीज़ें देखी है जो हम लोग स्वप्नों का राज्य समझते हैं, जहाँ पे एक तरीके से भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन जो चीज़ नहीं है, वो अगर देखें कि आत्म संतुष्टि के लिए कोई चीज़ हो, तो वो चीज़ें वो नहीं है। तो उन्होंने कहा, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छा आओ एक नाव बनाएं और उस पर बैठकर चलें और तैरकर वहाँ पे पार कर लेते हैं। वो बाहर निकल आए। आसपास बड़ी दूर तक झाओं का जंगल था। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कौन सा जंगल था, झाओं का जंगल खड़ा था। मेहता ने जेब से चाकू निकाला और बहुत सी टहनियां काटकर जमा की। करार पर सरपत के जूट खड़े थे, ऊपर चढ़कर सरपत का एक गड्ढा काट लाए और वही बालू के फर्श पर बैठकर सरपत की रस्सी बटने लगे। ऐसे प्रसन्न थे मानो स्वर्गारोहण की तैयारी हो रही हो। कई बार उंगलियां भी चिर गई, खून भी निकला। मालती बिगड़ भी रही थी, बार बार गाँव लौट चलने के लिए कह रही थी, पर उन्हें कोई परवाह थी नहीं। वही बालकों सा उल्लास, वही अल्लड़पन और वही हट। दर्शन और विज्ञान सभी इस प्रभाव में बह गए थे। रस्सी तैयार हो गई, झाऊ का बड़ा सा तख्त बन गया, टहनियां दोनों सिरों पर रस्सी से जोड़ दी गई, उनके छिद्रों में झाऊ की टहनियां भर दी गई जिससे पानी ऊपर न आए। नौका तैयार हो गई। रात और भी स्वप्निल हो गई थी। मेहता ने नौका को पानी में डालकर मालती का हाथ पकड़ कर कहा, आओ बैठो। मालती ने सशंक होकर कहा, दो आदमियों का बोझ संभाल लेंगे। मेहता ने दार्शनिक मुस्कान के साथ कहा, जिस तरी पर बैठे हम लोग जीवन यात्रा करें वो तो इससे कहीं निस्तार है। मालती, क्या डर रही हो? डर किस बात का है जब तुम साथ हो? सच कहती हो। अब तक मैंने बगैर किसी की सहायता के बाधाओं को जीता है, अब तो तुम्हारे साथ हूँ। दोनों इस झाऊ के तख्ते पर बैठे और मेहता ने झाऊ के एक डंडे से ही उसे खेना शुरू किया। तख्ता जो था डगमगाता हुआ पानी में चला। मालती ने मन को इस तख्ते से हटाने के लिए पूछा, तुम तो हमेशा शहरों में रहे, ये गांव के जीवन का तुम्हें कैसे अभ्यास हो गया? मैं तो ऐसा तख्ता कभी नहीं बना सकती।
मेहता ने उसे अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, शायद वो मेरे पिछले जन्म का संस्कार हो। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में एक नया जीवन सा आ जाता है। नस नस में स्फूर्ति, एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। ये आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता मालती, संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाता है, तख्ता डगमगाता, कभी तिरछा, कभी सीधा, कभी चक्कर खाता हुआ, बिल्कुल वही स्थिति होती है। सहसा मालती ने कातर कंठ से पूछा, और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती? मेहता ने उसका हाथ पकड़ कहा, आती हूँ, बार बार आती हूँ, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह, और फिर अदृश्य। दौड़ता हूँ कि तुम्हें करपास में बांध लूं, पर हाथ खुले रह जाते हैं और तुम गायब हो जाते हो। मालती ने उन्माद की दशा में कहा, लेकिन तुमने इसका कारण भी सोचा? क्या समझाना चाहा? तुमने कहा, हाँ मालती, बहुत सोचा, वो भी बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूँ, वो जो आधार है वो अस्थिर है। या कोई विशाल भवन नहीं है, केवल एक छोटी-सी शांत कुटिया है। लेकिन उसके लिए मैं तो कोई भी स्थिर आधार चाहिए। यानी यहाँ पे कि एक मंजिला अगर हमको मकान खड़ा करना है, उसके ऊपर जो हमारा नींव होना चाहिए, जो आधार होना चाहिए, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि स्थिर हो, टिकाऊ होना चाहिए। वो नहीं हो कि एक अस्थिर हो, जिस पे कि आपने भवन तो खड़ा कर दिया, वो बहुत जल्दी चरमरा के गिर जाए। मालती ने अपना हाथ उड़ाकर जैसे मान करते हुए कहा, ये तो झूठा आक्षेप है। ये जो आपने आधार वाली बात बताई और आधार पे ये मंजिल खड़ा करने वाली बात बताई, ये तो मुझे सही नहीं लगता। मुझे नहीं पता कि कोई आधार ऐसा हो जो स्थिर हो, जो अस्थिर नहीं हो, जिस पे कोई भी मंजिल खड़ा किया जाए और वो टिक ना जाए। तो इस प्रश्न को जो है बड़े दार्शनिक भाव से जो है मालती ने मेहता के सामने रखा। और यहाँ पे मेहता जो है वैसे भी दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन अपने दर्शन शास्त्र के आधार पे जो उनका खुद का दर्शन कहता है, वो उसी तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये पंक्तियाँ हैं और इनके बीच जो वार्तालाप है, ये जो संवाद है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दर्शन के बड़े-बड़े जो मतलब कि वाक्य हैं, सूत्र वाक्य, यहाँ पे उसको प्रेमचंद जी ने इनके माध्यम से कहलाया है। जैसे इन्होंने कहा कि तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आँखों से, तो यहाँ पे सीधे मालती ने ये कह दिया कि तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आँखों से देखा, कभी प्रेम की आँखों से देखा ही नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण बनाता है, सुंदर को असुंदर बनाता है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुमसे कोई बुराई तुम में होगी भी। मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या-क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ, वो मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से बोला गया था स्थिरता और चंचलता को लेके, तो यहाँ पे जो स्थिरता और चंचलता को लेके उसने जो है अपने संवाद को उसके सामने रखा कि जिस तरीके से तुम अस्थिर और चंचल की बात कर रहे हो, वो अस्थिरता और चंचलता जिस तरीके से सभी लोग देख के कह रहे थे, वही आक्षेप तो तुमने यहाँ भी लगा दिया। और अगर यही आक्षेप लगाते हो, तुम्हारा दर्शन शास्त्र अगर यही कहता है, तो दर्शन शास्त्र की जिस लैंग्वेज में तुम हमसे बात कर रहे हो, उसका उत्तर हम देते हैं। यानी वो निरुत्तर नहीं हुई, बल्कि उत्तर के सापेक्ष में उन्होंने जो दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े जानकार हैं मेहता, उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग उत्तर देती है कि तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया, तो तुम आज मुझ पर ये आक्षेप नहीं रखते। मेहता ने मालती के मान का आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं की, सच कहती हो? उन्होंने कहा, सच में कभी नहीं किए? तो उन्होंने कहा, मेहता ने कहा, नहीं, तुमने फिर गलती की, अगर तुमने मेरी परीक्षा नहीं ली तो तुम गलती की। तो मालती कहती, मैं इसकी परवाह ही नहीं करती। तो उसने कहा कि भावुकता में ना आओ मालती, प्रेम देने के पहले हम सब परीक्षा करते हैं, और तुमने की, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही की हो। मैं आज तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि पहले मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे रोज ही हजारों देवियों को देखा करता हूँ, केवल विनोद के भाव से। अगर मैं गलती नहीं करता तो तुमने भी मुझे मनोरंजन के लिए हो सकता है एक नया खिलौना समझा हो, जैसे और लोगों को समझती हो। मालती ने टोका, गलत कहते हो। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से देखा ही नहीं। मैंने पहले ही दिन तुम्हें अपना देव बनाकर अपने हृदय में, और फिर आगे, ये 3 बिंदु का मतलब कि आगे बहुत कुछ कहना चाहते लेकिन नहीं कहा गया। मेहता बात काट कर बोले, फिर वही भावुकता? मुझे ऐसे महत्व के विषय में भावुकता पसंद नहीं है। अगर तुमने पहले ही दिन मुझे इस कृपा के योग्य समझा, तो इसका यही कारण हो सकता है कि मैं रूप बनने में तुमसे ज़्यादा कुशल हूँ। वरना जहाँ तक मैंने नारियों का स्वभाव देखा है, वो प्रेम के विषय में काफ़ी छानबीन करती हैं। पहले भी तो स्वयंवर से पुरुषों की परीक्षा होती थी, वो मनोवृत्ति तो अभी भी मौजूद है, चाहे उसका रूप कुछ बदल गया हो।
मैंने तब से बराबर यही कोशिश की है कि अपने को संपूर्ण रूप से तुम्हारे सामने रख दूँ और उसके साथ ही तुम्हारी आत्मा तक भी पहुँच पाऊँ। और मैं ज्यों-ज्यों तुम्हारे अंतःस्थल की गहराई में उतरता हूँ, मुझे रत्न ही मिले हैं। मैं विनोद के लिए आया और आज उपासक बना हूँ। तुमने मेरे भीतर क्या-क्या पाया, ये मुझे मालूम नहीं। नदी का दूसरा किनारा आ गया, दोनों उतरकर उसी बालू के फर्श पर जा बैठे और मेहता फिर उसी प्रवाह में बोले, और आज मैं यहाँ वही पूछने के लिए तुम्हें लाया हूँ। मालती ने काँपते हुए स्वर में कहा, क्या अभी तुम्हें मुझसे ये पूछने की ज़रूरत बाकी है? हाँ, इसलिए कि मैं आज तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊँगा जो शायद अभी तक तुमने देखा ही नहीं, जिसे मैंने भी छिपाया। अच्छा, मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफ़ाई करूँ, तो तुम मुझे क्या सज़ा दोगी? मालती ने उसकी ओर चकित होकर देखा, इसका आशय वो समझ ही नहीं पाई। ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? उसने कहा, प्रश्न ये बहुत बड़ी बात है, ये मेरे महत्व की बात है। इस प्रश्न का उत्तर भी तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं इसकी संभावना नहीं समझती, ऐसा मालती ने कहा। उसने कहा, संसार में कुछ भी तो असंभव नहीं है। बड़े से बड़ा महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर भी करूंगी। उसने कहा, मेहता ने, कि मान लो मेरी आदत ना छूटे, फिर भी नहीं कह सकती क्या करूंगी, शायद विष खाकर सो रहूं। लेकिन यदि तुम मुझसे यही प्रश्न करो तो मैं उसका दूसरा जवाब दूंगा। मालती ने सशंक होकर पूछा, अच्छा बतलाओ, क्या जवाब दोगे? नेतन ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं पहले तुम्हारा प्रणाम कर दूंगा, फिर अपना। मालती ने जोर से कहा मारा और सिर से पांव तक सिहर उठी। उसकी हंसी केवल सिरन को छिपाने का आवरण थी, क्योंकि इसने कहा, मैं अपना प्राणन पहले तुम्हें मार डालूंगा, फिर खुद मरूंगा। मेहता ने पूछा, तुम हंसी क्यों? इसलिए कि तुम ऐसे हिंसावादी तो नहीं जान पड़ते। तब यहाँ पे मेहता कहता है, नहीं मालती, इस विषय में मैं पूरा पशु हूँ और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम और त्याग में प्रेम और निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आदमी अपने को मिटा करके प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपनी आत्मा समर्पण कर देता है। मेरे लिए ये सब निरर्थक शब्द है। मैं इन चीजों को नहीं मानता। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी हैं जहाँ प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी है, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम तो सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। मालती ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा, अगर प्रेम इतना खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वो देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं होना चाहिए, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वहां संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। वो उठकर खड़ी हो गई और तेजी से नदी की तरफ चल पड़ी, मानो उसे अपना खोया हुआ मार्ग पा लिया हो। ऐसी स्फूर्ति का उसे कभी अनुभव ही नहीं हुआ। ये पंक्तियां जो है, बहुत ही बड़ी बात इसमें कही गई है ना। जब इसने कहा कि उसने कहा, यहाँ पे देखिए, कहने का ये मतलब था कि प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उसे दूर ही रहूंगी। यानी जिस तरीके से मेहता जो है समझाया था, प्रेम मतलब एक तरीके से जो शिकारी होता है ना, तो शिकारी की संकीर्ण मानसिकता ये होती है कि उसको अपना शिकार चाहिए। शिकार चाहिए और शिकार को पाने के लिए वो कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता है। तो यहाँ पे जो मालती मेहता ने जो है जिस अंदाज में कहा कि जो प्रेम है उसको तो मैं गाय समझता ही नहीं हूँ। गाय क्या चीज़ है? गाय तो सामंजस्य बिठा लेगी, वो इतनी ज़्यादा क्रूरता हिंसक चीज़ें नहीं करेगी। लेकिन तुमने इसकी तुलना शेर से की कि अपने शिकार पे वो दहाड़ मारता है, उस पे किसी को झपटने नहीं देता। इसका मतलब तुमने अपने बंधन में एक इंसान को बाँध लिया, जिसके स्वतंत्र विचरण को तुमने रोक दिया। और मालती कहती है, अगर तुम इस तरीके से इतनी संकीर्ण मानसिकता रखते हो मेहता, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। अगर तुम सचमुच प्रेम को खूंखार शेर समझते हो तो मैं ऐसे खूंखार शेरों से दूर होंगी। मैं तो समझी कि गाय, यानी गाय जो है प्रेम को एक गाय के समान माना, कोमल भावनाओं से ओतप्रोत, प्रेम को संदेह से ऊपर माना, उसे देह की वस्तु नहीं माना, जो कि सब मानते कि एक बार झपट लिया दूसरा किसी को झपटने नहीं देंगे, शिकार करने देंगे। अगर वो आत्मा की वस्तु तो आत्मा से जुड़ाव तो सभी से नहीं हो सकता, और संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं होगा। जहाँ पे प्रेम है वहां संदेह कैसे आ गया? संपूर्ण आत्मसमर्पण चाहिए। वहां पे तुम आते भी हो तो तुम सिर्फ परीक्षक बनकर नहीं, उपासक, तुम टेस्ट करने नहीं आ सकते। वहां पे जब भी आओगे, उपासना में आओगे। और जब इस तरीके से उसको लगा कि नहीं, मेहता का तो इस मामले में राय बिल्कुल ही अलग है, तो तेजी से उठी और नदी की तरफ बढ़ गई। ऐसी स्फूर्ति का उसे कभी अनुभव भी नहीं हुआ। उसने स्वतंत्र जीवन में भी अपने में एक दुर्बलता पाई थी जो उसे सदैव आंदोलित करती रहती, सदैव अस्थिर भी रखता। उसका मन जैसे कोई आश्रय वैसे ही खोजा करता, जिसके बल पर वो टिक सके, संसार का सामना कर सके। अपने में उसे ये शक्ति नहीं मिल रही थी। बुद्धि और चरित्र की शक्ति देकर वो उसकी ओर लालायित होकर जाती थी। पानी की भांति हर एक पात्र का रूप धारण कर लेती थी। उसका अपना कोई रूप नहीं था। उसकी मनोवृत्ति अभी तक किसी परीक्षार्थी छात्र की सी थी। छात्रों को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है,
और आज हो भी जाता है, लेकिन वह पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना होता है। ज्ञान का अर्जन उसके बाद होता है। अगर उसे ये मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा है और छात्रों को यूं ही पास कर देगा, तो शायद वो पुस्तकों की ओर आंख उठाकर देखे भी ना। मालती जो कुछ करती थी मेहता को प्रसन्न करने के लिए। उसका मतलब ये था कि मेहता का प्रेम और विश्वास प्राप्त करना, उसके मनोराज्य की रानी बन जाना। लेकिन उसी छात्र की तरह अपनी योग्यता का विश्वास जमा कर लियाकत आ जाने से परीक्षक अपने आप ही असंतुष्ट हो जाए, इतना धैर्य तो उसके अंदर भी नहीं था। मगर आज मेहता ने जैसे उसे ठुकरा कर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। मेहता को जब से उसने पहली बार देखा था, तभी से उसका मन उनकी ओर आ झुका था। उसे वो अपने परिचितों में सबसे समर्थ जान पड़ते थे। उसके पर इसके जीवन में बुद्धि की प्रखरता और विचारों की दृढ़ता ही सबसे ऊंची थी। धन और ऐश्वर्य को तो केवल खिलौना समझती थी, जिसे खेल कर लड़के तोड़ फोड़ देते हैं। रूप में भी अब उसके लिए विशेष आकर्षण था नहीं। यदि वो कुरूपता के लिए घृणा थी, उसको तो अब बुद्धि शक्ति ही अपनी ओर झुका सकती थी, जिसके आश्रय में उसमें आत्मविश्वास जगे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो। मेहता की बुद्धि बल और तेजस्विता ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी थी और तब से वो अपना संस्कार करती चलती आ रही है। जिसकी प्रेरक शक्ति की उसे जरूरत भी थी वो मिल गई थी और अज्ञात रूप से उस गति से वो बढ़ भी रही थी। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आ गया था, वो अपने को उसके समीप पहुंचाने की चेष्टा करती हुई और सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना भी कर रही थी, जब वो और मेहता एकात्म हो जाएंगे, और ये कल्पना उसे और भी दृढ़ और निष्ठ बना देगी। मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं के द्वार तक लाकर प्रेम का वो आदर्श उसके सामने रखा, जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के छेद से गिराकर भौतिक धरातल तक पहुंचा दिया गया था, जहाँ संदेह और ईर्ष्या और भोग का राज है, तब उसकी परिष्कृत बुद्धि आहत उठी। और मेहता से जो उसे श्रद्धा थी, उसे ऐसा धक्का लगा मानो कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। उसने देखा मेहता की बुद्धि प्रखरता प्रेमत्व को पशुता की ओर खींचे जा रही है और उसके देवत्व की ओर से आंखें बंद है। और ये देखकर उसका दिल बैठ गया कि मैं आज तक क्या सोच रही थी, कितना गलत सोच रही थी। मेहता ने कुछ लज्जित होकर कहा, आओ कुछ देर बैठे। मालती बोली, नहीं, अब हमें लौटना चाहिए, बहुत देर हो रही है। अब यहाँ से 31वां अध्याय शुरू होगा और 31वां अध्याय हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। अभी हमें टोटल 36 अध्याय करने हैं इसमें। अभी 31 अध्याय है और अभी काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए दार्शनिक जो संवाद था मालती और मेहता के बीच में, वो काफ़ी हद तक हमने दार्शनिक संवाद को यहाँ पे देख पाए हैं। बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।